बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को जो है वो टाइटन सब के बारे में बताऊंगा कि टाइटन सबमरीन जो है वो उसके डूबने की एक्चुअल वजह क्या थी, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी इन्वेस्टिगेट किए, और कुछ अपनी जो मेरी राय होती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ आप वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, मुझे पता चल जाता है शेयर नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले ही तो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि आखिर टाइटन में सवार लोगों को ऐसा क्या दिख गया था जिसकी वजह से वो शिप तबाह, सॉरी वो सबमरीन जो है वो तबाह करना पड़ा। देखें, एक चीज मैं आपको पहले कल ही बता चुका हूँ कि इट वॉज अ मर्डर, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, जो साथ ही जो कंपनी का मालिक था, जो पार्टनर था, उसने जो इसको छोड़ा है कंपनी को, ठीक है, उसके हवाले से मैं कुछ बातें जो है वो आपसे शेयर करूंगा, वो लाजमी सुनिएगा कि क्यों किया ऐसा। अच्छा, अगर सीईओ को पता, जो एक्चुअल मालिक था, जो बाकी बचा कुचा मालिक था, उसको पता था कि इसमें सबमरीन में ऐसे कोई भंड है, तो उसने ऐसे मतलब समझ ले कि ये अपनी मौत को खुद जाके क्यों गले लगाया। तो इस चीज़ के ऊपर भी कुछ रोशनी है, ठीक है। अच्छा, नीचे टाइटैनिक, हाँ नीचे टाइटैनिक शिप ही था कि दूसरा शिप था, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आखिर वो खजाना क्या था, ठीक है। एक ये मशहूर किताब टाइटैनिक जो है उसके हवाले से कुछ चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वैसे भी देखी होंगी, लेकिन मैं थोड़े अपनी ज़बान में करूंगा। सिम्पसन कार्टून के बारे में कल भी हमने बात की थी, आज भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। शहजादा दाऊद और बेटा ही क्यों सेलेक्ट किए गए, ठीक है, मतलब और पाकिस्तानी कोई नहीं था, या चले सही है, बाकी जितने भी थे पांचों, इनके हवाले से बात करूंगा, ठीक है। एक शुबा है, एक खदशा है, तो उस हवाले से मैं बात करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन जो है वो आप लोग पर्सनल नहीं हो जाएगा, ये मेरा एक ऐसी जहन में आ रही है बात, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइटन वाकई डूबा था या तबाह हुआ था, और इसके अलावा टाइटैनिक के हवाले से, जैसे मैंने कहा था टाइटैनिक बुक, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आगे कहानी का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ये थोड़ी सी फनी सी बात है कि आखिर वहां पर उनको क्या दिख गया था ऐसा। तो उनको जो है वो ये चीज दिखी थी, यानी कि पठान का चाय का होटल वहां पर दिख गया था उनको, और उसको देख के जो है उन्होंने कहा नाउ वी हैव सीन एवरीथिंग, और जो है वो उन्होंने शिप जो अपने सबमरीन है उसको तबाह कर दिया। ये एक ऐसे ही छोटा सा सब मीम्स बना रहे, तो मैंने भी वो कर दिया। लेकिन बेसिकली पांच कीमती तरीन जानों का जो है वो नुकसान हुआ है, तो उस हवाले से अब सीरियस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि आखिर उन लोगों को वहां पर ऐसे क्या दिखा था, ठीक है। देखें, बेसिकली अब मैं ये सारे जितने भी ये 10 पॉइंट्स है ना, इनको एक साथ जो है वो रख के आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये कि टाइटैनिक जो शिप था वो क्या वाकई में वहां पर मौजूद था, कि जिसके मलबे को देखने के लिए ये लोग गए। आखिर ऐसी क्या बात है उस शिप के अंदर या उस मलबे के अंदर के उसको देखने के लिए अरबपति लोग, दुनिया के अरबपति लोग जो हैं वो उनका 5 का ग्रुप सेलेक्ट किया गया और उनको भेजा गया, ठीक है, जिसमें एक बाप बेटा जो पाकिस्तान के मोहसिनीन हैं, यानी कि दाऊद, शहजादा दाऊद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर काफ़ी उनकी खदमात हैं पाकिस्तान के अंदर। SIUT आप अगर सर्च करें तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको तरंग ऑलपर्स जो है इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उसके ये ओनर समझ ले एक बिजनेस टाइकून था, जिसको जो है वो इस हादसे में कत्ल कर दिया गया। अब देखते ये हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी। देखिए, हमने वो पढ़ा है कि जो टाइटैनिक मैगजीन था, सॉरी नॉवल था, एक पूरी बुक थी टाइटैनिक के ऊपर, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली, फरोख्त होने वाली जो बुक थी, उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। शहजादा दाऊद के बारे में पता चला है कि वो काफ़ी मतलब किताबें वगैरह भी पढ़ते थे, उनको काफ़ी नॉलेज थी, और काफ़ी उनको वो था, क्या कहते हैं, शौक था, लेकिन फिर भी कि मुझे ऐसे एडवेंचर्स करने हैं, और उसके बारे में वो काफ़ी उन्होंने किए भी हैं। तो ये उनका आखिरी एडवेंचर उनकी लाइफ का बन गया, ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़ आज सुबह आई है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसको सिर्फ एक पॉइंट के तौर पे रखूंगा कि फ्यूचर में हमारे काम आएगी।
अब बल्कि अभी बता देता हूँ कि 1983 में एक जो है वो जहाज में मिस हुआ था, उसके अंदर वो खातून थी, वो खातून लौट कर आ गई हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मजीद इन्वेस्टिगेशन करके बताऊंगा। अभी फिलहाल ये कि टाइटैनिक शिप ही था वहां पर या कुछ और था। जो कहा जा रहा है कि टाइटैनिक जो था, जिसके ऊपर हमने फिल्म भी देखी थी, बड़े आंसू निकले थे, बड़ी लव स्टोरीज उसके बाद से बनी थी, जिसे देखो खिड़की पे बैल्कनी पे खड़ा हुआ ऐसे बगलें चीर के ऐसे खड़े हुए हैं। ठीक है, और इमेजिन कर रहे हैं, लड़के इमेजिन कर रहे हैं कि वो केट विंसलेट उनके साथ खड़ी हुई है, लड़कियां जो है वो रोनाल्डो डिकैप्रियो को जो है वो इमेजिन कर रहे थे कि वो जो उसके साथ वो कश्ती के किनारे पे खड़े हुए। ठीक है, लोग पागल हो गए थे। जिसे देखो सुरीला बेसुरा सब गा रहे हैं वो गाना ना, आवाज निकल रही नहीं निकल रही है। ठीक है, टेलकम पाउडर शैम्पू पता नहीं क्या क्या नाम घुसेड़ दिए थे उसके अंदर, लेकिन वो गाना फिर भी लोगों ने गाया। तो बेसिकली उस हादसे के ऊपर से नजर हटाने के लिए जो है वो ये एक फिल्म बनाई गई थी कि एक्चुअली लोगों को, क्योंकि उनको पता था जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो इंसान को खोज जो है वो खोज की बहुत जरूरत पड़ गई। मतलब एक पैशन बन गया कि लोगों को घुसना है हर चीज के अंदर, देखने की ये आखिर ये चीज हुई थी तो ये क्यों हुई थी। ठीक है, जैसे एंटार्क्टिका में अभी तक सर्चिंग जारी है कि वहां पर वो ये देख रहे कि वहां पर हमसे पहले जो अगर कोई रहता था तो कैसे रहता था, वो कैसे लोग थे या नहीं थे। तो वो चीज बिला वजह की जो है वो बर्फ के अंदर छेद कर करके उन्होंने जो है वो टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने के जो है वो रोजाना क्लिप्स आ रही होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि यार ये चीज होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पकड़े जाएं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। टाइटैनिक शिप जो था वो कभी डूबा ही नहीं उस बुक के मुताबिक। और जो उस वक्त लोग बचे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि टाइटैनिक शिप जो है वो नहीं डूबा, बल्कि उसके साथ जो एक और शिप थी, मैं नाम भूल गया अभी, बाद में खैर देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, इसको देख लीजिएगा। तो वो शिप जो है वो एक्चुअली डूबी थी और उसका मकसद ये था कि उसको डुबोया गया था। ठीक है ना, उसमें भी एक बाप बेटा शामिल थे जिनमें से जो है वो बेटा मर गया था। ठीक है, अच्छा और चीज ये आई है सामने कि वो शिप जो थी उसका इंश्योरेंस अरबों डॉलर में हुआ हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा शिप था। सही है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप जिसमें हजारों लोग जो है वो सफर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार इसको जो है वो कर देंगे, यहाँ से बैग से घुमा के ले आएंगे, और बाकी जो दूसरी शिप जो उसके साथ चल रही थी उसको जो है वो किसी बर्फीले तोदे से चट्टान से टकरा देंगे, और जब वो चूरा चूरा हो जाएगी तो कहेंगे हाँ हमारा जो है वो शिप डूब गया। और उस पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आएंगी, मतलब उसमें हम जो क्लेम कर लेंगे इंश्योरेंस अरबों डॉलर का। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नाकाम हुआ। लेकिन अगर उसमें फिर जो बाद में लड़ा गया केस और वो जीत गए, तो उसके बाद क्या हुआ आगे, आगे देखिए। आगे ये हुआ कि जो उसका जाहिर है कि ये एक माफिया चल रहा होगा, जाहिर है कि इतने अरसे के बाद भी 100 साल और 101 साल समझ लीजिए कि पूरे हो गए उस वाक़े को, क्योंकि 1912 में वो वाक़या हुआ था और 2023 चल रहा है, तो इससे ऊपर ही कर लीजिए। ठीक है ना, तो उस चीज़ को अगर देखें, मद्देनज़र रखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में आएंगी कि यार सिमिलैरिटीज़ हैं कि उसमें भी जो है वो ऐसे बाप बेटे की कहानी, और इसमें भी जो है वो बाप बेटे की कहानी। उसमें भी जो मालिक था वो उसका सारा हाथ था, इधर भी मालिक का हाथ था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मालिक जो था वो जो है वो कस्टियन सबमरीन के अंदर वो गायब हो गया। ठीक है, अभी तक किसी की हड्डी बोटी कपड़ा लैपटॉप जो रखे थे या और डिवाइसेस थी, एक चीज़ नहीं मिली, सिर्फ वो मलबा मिला है। ठीक है, और मलबा भी कौन सा मिला है वो हम लोगों को अभी तक दिखाया तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गत्ते के टुकड़े पानी में भिगो के डाल दिए हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ लग रही है, कोई ऐसा खास उसमें अभी तक मज़ेदार किस्म की मालूमात नहीं आई है। अच्छा, साथ में जो को फाउंडर था इसका, जो मतलब पार्टनर जो था इसका कंपनी का, जो ओशियन गेट है, उसने जो है वो कंपनी छोड़ दी थी पहले ही, और जो है वो ये काम किया कि भाई वो सारा अपना पैसा लेके वो अलग हो गया। यहाँ पर मेरी एक अपनी अलग सी राय है। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, जैसे मुझे इख्तलाफ है वैसे आपको भी इख्तलाफ हो सकता है। मेरे नज़दीक जो है वो बात यह है कि हो सकता है ओशन गेट कंपनी के सारे शेयर्स जो है वो खरीदने के चक्कर में हो, ये बेच नहीं रहा हो। इसने सोचा होगा यार चलो ऐसा कुछ करते, कोई ना कोई ऐसे बंद जरूर किए होंगे। देखें, पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है, किसी के भी थ्रू जो है वो कभी ऐसा काम करा सकते हैं कि शिप जो है वो एक हद तक पहुंच के वहां पर जो है वो पानी के दबाव से जो है वो खुद ही, सॉरी सबमरीन शिप कहाँ से बोल रहा हूँ, तो वो जो है वो हो सकता है फट गई हो, फट जाए। ठीक है, उस कोई चीज़ ऐसी उसके अंदर नस्ब की हुई हो। ठीक है, या फिर जो हमने देखा है उनकी वीडियोस जो मेरे पास आई हैं, जो मैंने देखी हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रही हैं साथ में, तो उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो ये चीज़ सामने आ रही है कि वो जॉय पैड से उसको चला रहे हैं। ठीक है, कौन से वाले से, वो आपका प्ले स्टेशन से। सही है, तो वाह, तो एक चीज़ है वो प्ले स्टेशन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आप रन कर रहे हैं, बीच में हो सकता है सेल खत्म हो गया
और वो लाना ही भूल गया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, आप पानी के अंदर वो घुस गए लेकिन सेल लाना भूल गया, अबे यार इसको तो चार्ज ही नहीं किया, सेल ही नहीं है, अब क्या करें। अब वो वट एवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को जैसे मजीद कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे इस पर कि आखिर वो ख़जाना क्या था। वो ख़जाना देखें, यही हो सकता है कि या तो उनको पता चल गया होगा कि ये जो है वो टाइटैनिक नहीं है, ठीक है ना, ये कोई और चीज़ है, ये दूसरी शिप है, सही। तो अब जिसकी शिप है वो जाहिर है कि उसकी नस्ल तो मौजूद होगी वहां पर। उन्होंने कहा होगा भाई भाई ये तो पोल पट्टी खुल गई हमारे, तो सारा दिवालिया हो जाएगा, तो क्यों ना इसको जो है वो अंडर वाटर ही कोई अटैक किया जाए और उसको किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ में भी पॉसिबल के ऐसा किया गया हो, सही। अच्छा, सिम्पसन की पेशेंट गोइयाँ 15-20 साल आगे की वो पेशेंट गोइयाँ करते हैं, और कभी 5-6 साल की भी कर देते हैं, 4 साल की भी कर देते हैं। एक पेशेंट गोई थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मरवाया था। दैट थिंग इज एक्चुअली अलाइव, ठीक है। तो अच्छा जी, अच्छा इसके बाद क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन किया गया हो कि ओशन गेट जो है उसने भी कोई इंश्योरेंस कराया हुआ हो और उस इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए कोई एक भी ड्रामा रचाया गया हो सकता है ऐसा हो। अभी जैसे मैंने आपको शुरू में खबर बताई थी कि 1983 की खातून जो थी वो लौट कर आ गई हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक 1983 1883 की शायद। तो वो खातून इतने 100 साल कंप्लीट करने के बाद या तकरीबन उसके आसपास का जो है वो कवर करने के बाद वो जिंदा सलामत जो है वो आ गई है। तो मे बी पॉसिबल कि कल हम लोग जो है या हमारी औलाद जो है वो भी ये देख रही हो कि वो शहजादा दाऊद और उनका बेटा और बाकी जो 4 बंदे थे जिंदा आ गए, या उनमें से कोई एक जो है वो जिंदा बचकर आ गए और उनकी याददाश्त जो है वो काम नहीं कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ है, इस वजह से वहाँ जो चीज़ जाती है गायब हो जाती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उनको वहाँ से शिप, उनका जो सॉरी सबमरीन है उसको एक्चुअली जो है वो कर दिया गया हो, गायब कर दिया गया, और इन लोगों को जो है वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए हों वो। क्योंकि ये चीज़ मेरा मानना है कि जो बरमुदा ट्रायंगल है वहाँ पर लोगों को जो है वो जैसे जीनियस या ज़हीन या खूबसूरत लोग होते हैं, जो भी वहाँ पर जाता है इस टाइप के जो काम के बंदे होते हैं, उनको वहाँ ले जाके उनकी रेप्लिकास वगैरह बनाई जाती हैं, या उनसे जो है वो पूछगछ की जा रही हो, या उनका माइंड जो है वो उसमें से कोई फार्मूलाज वगैरह कुछ चीज़, कामयाब बंदा कैसे बनना है वो फार्मूला जो है वो निकाले जा रहे हो। क्योंकि ज़ाहिर तजर्बे हो रहे होंगे, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ कि वो लोग जिंदा हों और हमें ये बताया कि वो मरे नहीं, क्योंकि हमें उनके जूता तक नहीं मिला किसी का भी, ठीक है ना। क्योंकि आपने वीडियो अगर ये चल रही है जो देख रहे हैं आप, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो शहजादा दाऊद का बेटा सुलेमान है वो वीडियो बना रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने जूते उतार के वहाँ पर रखे हैं, कैप्स हैं और क्या कहते हैं अपना कवर्स, और उन्होंने जो जैकेट्स वगैरह ली हुई हैं, ठीक है, अंदर लैपटॉप्स मौजूद हैं, वो सब चीज़ें। तो ये नहीं हो सकता कि यार सब चीज़ें तबाह के इधर उधर हो गई हैं या मछली खा गई हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था जो कि अभी तक सामने नहीं आया, अलावा इसके कि वो बिल्कुल चूरा हुई हुई जो उसका सबमरीन का मलबा है वो सामने आया है, ठीक है ना। तो खजाना जो था वो बेसिकली ये मेरी नज़र में है कि वो खजाना यही है कि कहीं टाइटैनिक की जो रियलिटी है वो सामने नहीं आ गई हो, कि जिसकी वजह से जो है वो इन लोगों को मारा गया है, ठीक है। इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ मर्डर, ठीक है। इट्स नॉट अ सुसाइड अटेम्प्ट और इट्स नॉट एन इंसिडेंट, ओके, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, सॉरी। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने जो कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और वो पठान के होटल वाली बात जो है वो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा, सब मीम्स बना रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को अपने स्टाइल में, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि जो जाने गई हैं वो एक किसी आम इंसान की भी जान हो, ठीक है ना, तो बहुत कीमती है, उस पर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये मीम डालने का बेसिक मकसद ये था कि लोग थोड़ा सा इस तरफ मुतवज्जा हों, कि उनको एहसास हो कि ये किसी की जान गई है और लोग यहाँ पर जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखें, अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। को फाउंडर जो एक्स फाउंडर जो था उससे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इनकी नज़र जाएगी तो फिर वो कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना। इसको उनको चाहिए कि उससे इन्वेस्टिगेट करें कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ठीक है। ऐसी क्या प्लानिंग की गई, दो वरना यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करें, ठीक है, और वो 2 छितर मारेगी यहाँ पर, और फिर सब बता दिया जाएगा कि मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, बस मेरी जान छोड़ो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस शेयरिंग से जो है
वो किसी का भला हो जाए। हो सकता है काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ उल्टी सीधी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, या कुछ लोगों के पास मवाद नहीं है, तो हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें इसमें से कोई पॉइंट्स मिल जाएं। जैसे हम भी देखते रह रहे दूसरों की वीडियोस, और दूसरे भी हमारी वीडियोस लाजमी देखते हैं, कि जिसके बाद जो है वो एक दूसरे की बात से बात निकल के और काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है ना? तो अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ भी है किसी भी किस्म के बेवकूफ़ाना एडवेंचर या थ्रिल से गुरेज कीजिएगा। ठीक है? अल्लाह आपकी और हम सबकी जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।